मुझे वैसे बॉडी का कोई शुरू से शौक नहीं था इतना, कभी मैंने सोचा नहीं था मैं जिम जाऊंगा, ये करूंगा वो। मेरे पापा हैं जो उनको बहुत शौक था इस चीज़ का, बॉडी जा जिम ये वो कर, नहीं था शौक मुझे। पहले उन्होंने लात मार के भाई भेज देते थे, सुबह जा रनिंग करके आ। मैं जाता नीचे अपना दूसरे वाले रूम में सो जाता चुप। उन्होंने कैसे चलता रहा 1.5 महीने चलता रहा। फिर बोला कि हाँ भाई अपना स्कूल टाइम में अपना तू जा रहा तो डाइट लेके जा। मैंने कहा यार स्कूल तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डाइट कैसे लेके जाऊँगा। मैंने अपनी सारी निकाली, 2-4 किताब पढ़ने में तो शुरू से हाथ टाइट है। अपनी निकाली सारी बुक्स और एक लिया बड़ा डब्बा, उसमें अंडे आलू चावल वगैरह अपने इधर के। कितनी एज थी तुम्हारी? 16 थी। 11th में थे मतलब? 10th में था मैं, 10th में था तो अपना चले गए। फिर जैसे ही लंच होता साथ वाले बोलते भाई चल कुछ करते हैं अपना मज़े लेंगे। मतलब 10th की क्लास में वो स्मोकिंग वगैरह करते थे, ग्रुप इतना अच्छा था मेरा। तो मैंने कि ना यार घर वालों का भरोसा नहीं तोड़ना कभी इस चीज़ में, तुम लोग करो। तो फिर ज़्यादा मेरा कभी इसी मतलब ज़्यादा बड़ा सर्कल भी नहीं रहा, मेरा फ्रेंड सर्कल भी 1-2 ही हैं मेरे जो हैं, किसी से मतलब भी नहीं है इतना। तो वो अपना ड्रिंक्स वगैरह करते थे, आते थे बोलते थे तू तो कुछ भी नहीं है ये और वो। मैंने चलो कोई नहीं भाई तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जब वो पीते थे नीचे अपना बियर वगैरह लाते थे लंच में, तो अपना प्रोटीन शेक करके पीता रहता था मैं। फिर 12th में मुझे स्कूल से निकाल दिया, झगड़ा हो गया था पर। तो फिर पापा ने मना ही कर दिया बेटा छोड़ स्कूल, क्या करेगा जाके अपना वैसे ही देखा। फिर मेरा वो शेड्यूल हो गया महाराजा की तरह, 11 बजे सो के उठना, 3 बजे वर्कआउट करके अपना 5 बजे आना, फिर खा के सो जाना, ये वाला हिसाब हो गया। फिर 2 साल तक यही चलता रहा। 19-20 की एज में मैंने अपना जिम खोला अपने बड़े भाई के साथ। तो वहाँ पे एक बंदा है वो मुझे लेके गया टाइगर संदीप बेसोया के पास। मैं पहले भाई के मिलने की मतलब शुरू से इच्छा थी उनसे, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया कैसे करके। फिर एक दिन वो जो ट्रेनर है मेरा, ट्रेनर था जिम का, उसकी कोई रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार थे भैया। मैंने कि चलो ठीक है भाई करते हैं। हम उनके घर पहुंच गए। भाई ने मोटा सा एक शेड्यूल चार्ट बना कर दे दिया, क्योंकि बोलते उनके पास ज़्यादातर ना ऐसी हवाएं आती रहती है, कोई भी आया चार्ट बना के ले गया, कोई भी आया ले गया। तो भाई ने सोचा ये भी ऐसी है, उन्होंने बना के चार्ट दे दिया। उन्हें नहीं पता था दिमाग में कुछ अलग ही घुसा हुआ है अलग ही करना है कुछ। तो 2-3 महीने भाई ने बोली भाई तू वेडनेसडे सैटरडे आएगा यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा मेरे पास। मैंने ठीक है भाई, मेरा हालांकि खुद का जिम था। मैंने ठीक है भाई मैं आऊँगा एक्सरसाइज करने। घर से दिल्ली जाता था मैं डेली एक्सरसाइज करने। तो भाई ने पहले चार्ट बना के दिया, डाइट लिखी, उन्होंने बहुत अच्छी समझाया कि कभी तुझे ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करियो। लाइक उन्होंने ऐसा मेरे साथ नहीं किया कि मुझे बॉटल दी उससे नहीं हटा दिया, प्रोटीन दिया उससे नहीं हटा दिया। उन्होंने सीधा एक पेन लिया, पकड़ा और सब लिख दिया कि भाई तू ले सकता है तू ले ले, तुझे ना मिले तो मुझे दे, मुझे बोल दियो मैं मंगा दूँगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो उस जिम में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं जिम में, जो कॉम्पिटिशन्स खेलते थे। उन्हें देख के मुझे लगा यार क्या रखा है डरावनी बॉडी में, यानी कि इनको देख के करता हूँ कुछ। मैंने भाई को बोला मैं भाई डाइटिंग पे डाल दो मुझे। भाई ने बोला ठीक है चल तू डाइटिंग कर। अब डाइटिंग कैसे करूँ, खाने से शुरू का अपना 1-1 किलो रसगुल्ले खाने हैं, 1 किलो ये खाना है, 1 किलो वो खाना है, कहाँ से हो रही डाइटिंग। 5-6 दिन डाइटिंग करी लग के कि बॉडी बनेगी, उल्टा कमज़ोर होता चला गया डाइटिंग के उसमें। मैंने फिर अपना भाई ने बोले डाइटिंग ठीक चल रही है। मैंने बोला हाँ भाई। 7वें दिन था, मैं बैठ के रेस्टोरेंट में रोटी खा रहा था। अगले दिन मैं गया, भाई ने कही डाइटिंग ठीक चल रही है। मैंने हाँ भाई बढ़िया चल रही है। 3 दिन डाइटिंग करी, मैं फिर रेस्टोरेंट में रोटी खा रहा था। अब उन्हें तो पता चल रही थी यार ये डाइटिंग नहीं कर रहा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास कि देख अगर तुझे करनी है तो दिल से कर बेटा, पैसे ख़राब मत कर। तो मैंने डाइटिंग फिर थोड़ा अपना देख के मोटिवेशनल्स देख के लोगों को अपना कर दी डाइटिंग स्टार्ट। तो 24 तारीख को कंपटीशन था, 24 दिसंबर 2017। अक्टूबर में तुमने शुरू करी? हाँ, और दिसंबर में उन्होंने कंपटीशन के लिए तैयार कर दिया। जूनियर में, जूनियर वाले में तो आ गई मेरी फर्स्ट प्लेस। फिर जो था मेरा 90+ उसमें आई मेरी सेकंड। मैं सीधा कंपटीशन ख़त्म होते ही 24 वाला सुखदेव गया रोटी खाने। मैंने वहाँ पे इतनी भर के रोटी खा ली मेरे से उठा ना जाए। मैं वहीं लेट गया 1-1.5 घंटे में वहीं बनी। भाई मुझे मत छेड़ो, मेरे बस की नहीं है। कितनी रोटी खाई होंगे गरीब साहब? मैंने खाई थी कम से कम, पराठे खाए थे वहाँ के 6 तो पराठे खाए थे, और 4 प्लेट खाया था हलवा, और 5-6 खाई थी लस्सी पी थी, मतलब मीठी। तो मेरी हालत होगी ऐसी कि बस भाई मुझे तुम यहीं छोड़ दो। फिर भाई ने बोला कि अपना देख अब ये है दिल्ली में होगा, मिस्टर दिल्ली है, तालकटोरा स्टेडियम में होता है हर साल, अच्छा कंपटीशन होता है। मैंने कहा चलो भाई खेलते हैं। फिर वो मैंने करी थी प्रॉपर डाइट बिल्कुल, उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस थी। मिस्टर दिल्ली जीत गया? मिस्टर दिल्ली में जीत गया। उसके बाद मैंने अपना वॉश आउट वगैरह किया, सारा सब चीज़ अपने टेस्ट वगैरह कराए, सब रिपोर्ट्स ओके थी। फिर भाई ने बोला अब क्या करना है भाई। मैंने भाई अभी क्या करना है, अभी तो स्टार्टिंग है। मैंने कहा अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं मिली, तुम कह रहे हो क्या करना है। फिर भाई ने बोला कि चलो अब गेनिंग करते हैं।
हमने करी गेनिंग, मेरा वेट हो गया लाइफ में पहली बार हुआ 108 किलो। जैसे ही भाई ने बोला था कि 108 से 10 के बीच में होगा, हम गेनिंग छोड़ के डाइटिंग पे आ जाएंगे। 90 से मैंने कर लिया 3 महीने में 108। भाई जो भी हो, आप लोग कभी भी किसी को भी देख के मत भागो उसकी बॉडी के ऊपर। सबका चीज़ अलग है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेके मतलब बहुत ही ढूंढ ढांड के वहाँ तक पहुँचा। और इस लाइन में ज़्यादातर पब्लिक सोचती है कि हम पैसा कमाएं अब, तो वो आप किसी को भी जल्दी से पैसे मत दो और किसी को भी देख के भागो मत, क्योंकि टाइम के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ बॉडी बनती है। बॉडी जो पब्लिक बोलती है हम 3 महीने में सामान लगा के बॉडी बना लेंगे, भाई सामान से कुछ भी नहीं होता जब तक आप डाइट पूरी प्रॉपर नहीं रखोगे। तुमने ऐसी क्या 3 चीज़ें ऐसी करी जो तुम लड़कों को बताओगे जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? 3 चीज़ पहले मेरी ये थी कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब खाने पीने वाले थे। उन्होंने मेरा सारा साथ छोड़ दिया कि भाई मैं जिम में नहीं करता तब। सबसे पहली बात, मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, 5 साल तो हो चुके हैं मैं कंटिन्यू हो जाऊँ। कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं जाता, वरना सुबह का निकला भी शाम को आता हूँ तो मैं जिम जाता ही जाता हूँ। शक्ल दिखा के आनी है, चाहे एक्सरसाइज करके आनी है। खुद का जिम है मेरा, तो मैं वहाँ पे चाहे जाना है बस कि एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। दूसरा, कभी मैंने होड़ नहीं करी किसी की कि ये ऐसा है कि वो उसने बहुत मेहनत करी वहाँ तक पहुँचने के लिए। कभी किसी की होड़ नहीं करी, बस ये था कि करना है। ये नहीं पता था कि अब हुआ नहीं है अभी कि यहाँ तक हो जाएगा, बट ये था कि आज नहीं तो कल बॉडी अच्छी करनी ही है मुझे। फिर उसके बाद फिर अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस नहीं है तो बॉडी नहीं है। तो एक सेंसिटिव सवाल है, लड़के ना कुछ भी ले लेते हैं अपनी बॉडी में, कुछ भी डाल लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, ये गोली डाली, ये इंजेक्शन ले लिया, वो इंजेक्शन ले लिया। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि मतलब इन चीज़ों के साथ, इन एनाबॉलिक्स के साथ? क्योंकि क्या ना, अगर नॉलेज ना हो, गाइडेंस ना हो, तो ये आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं जाते तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत टैबलेट से तो बिल्कुल दूर ही रही हो, सीधा हमारे लिवर पे इफेक्ट पड़ता है उनसे। टैबलेट्स वगैरह से सीधा दूर रही है। और अच्छा, अगर आप अच्छी फिजिक चाहते हो, अच्छी बॉडी फिटनेस चाहते हो, तो फिटनेस के लिए आपका जिम और डाइट प्लस ये दोनों चीज़ बहुत है। तो गाइस यही एक इंटेंट है, अगर आप बाहर से अच्छे लगते हो, अंदर से भी आपको अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जैसे आप देख सकते हो ही इज ऑफ सीजन में वो ब्रेक देना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पूरा टाइम ऑन सीजन उस पर रहेंगे, ऑन सीजन, तो बॉडी छोड़ देगी आपका साथ भी। जैसे एक गाड़ी को पूरे दिन चलाते उसे रेस्ट देना ज़रूरी है, तो बॉडी भी हमारी इंजन ही है, इसे भी रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जैसे मतलब आजकल बच्चों में बहुत जल्दी, मेरे को बहुत जल्दी बनना है और 6 महीने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन 6 महीने के बाद बनना है। ये जब मेरे पास आया था, मतलब रोज़ ऑलमोस्ट बच्चे आते रहते हैं, इसने कहा मुझे बॉडी बनानी है, ये करना है, वो करना है, खाना करना। मैंने कहा चल ठीक है, बॉडी बनानी है, तुझे माँ पहले बात करते हैं। तो आता रहा। जब मैंने इसमें देखा यार, इसमें तो सच में डेडिकेशन है, बंदा बहुत दिल से कर रहा है, बहुत ईमानदारी से कर रहा है। मतलब बोल दिया इसको कि 4 घंटे सोना तो 4 घंटे ही सोना है, ये ऐसा है। और 100 ग्राम पानी पीना तो 100 ग्राम ही, 100 ml ही पीना है, इस टाइप का। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ब्लाइंडली फॉलो करता है, ब्लाइंडली। और सच्चाई ये है कि टाइम लगता है भाई। इसको मैंने पहले दिन ही बता देता, ये मत सोच तू 1 साल में चैंपियन बन जाएगा, 2 साल में बन जाएगा। मैंने कहा 10 साल भी लग सकते हैं। इसने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 साल लगेंगे लेकिन करूँगा। तो तब से ये स्टार्ट हुआ। और ये बंदा मतलब इतनी दूर से सब कुछ होने के बावजूद, इसका अपना जिम है, खुद के ट्रेनर है, सब कुछ होने के बाद भी वहाँ से यहाँ रेगुलर आता है। तो जब से मैंने इसको शुरू करा, सीरियसली इसने जब पहली बारी जब डाइटिंग करी ना, तो मैंने सोचा टूटेगा, ये गिरेगा, लेकिन नहीं टूटा, नहीं गिरा, चलता रहा। 8 से 9 महीने इसने रोटी नहीं खाई थी, सोच सकते हो आप। जब ये 8 से 9 महीने में आ गया ना, मैंने कहा अब मैं तेरे साथ लगूंगा। फिर जब मैं इसके साथ लगा, फिर हमारी जर्नी चलती रही। और भी लड़के आते रहे, करते रहते हैं। पता क्या होता है, लड़के 1-2 कंपटीशन खेल लेते हैं, फेसबुक वगैरह पे चले जाते, फोटो तो बन गए, हीरो हो गया, टारगेट खत्म। लेकिन इसका टारगेट ही अलग है, बहुत ही अलग है। आप ही बताओ, इसने तो बता रखा है आपको, आपने क्या टारगेट दे रखा है इसको? मैंने तो इसको टारगेट दे रखा है कि अभी तो तू सोच ले कि जब भगवान राम को भी 14 साल बाद वनवास काटा था, तो तेरा वनवास चल रहा है, 14 साल भूल जा कि तू कुछ बना है। 14 साल जब तू कर लेगा, तब जाके तेरे को कुछ राज पार्टी जो बॉडी का ना, तब मिलेगा। तो अभी तो 2 या 3 साल ही हुए। मैं कहता हूँ भी अपने आप को कहीं गिन मत, कहीं नहीं स्टैंड करता तू, और कहीं भी मत गिन, 0 है। ये इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, हाय हेलो, बॉडी में फ़ोटो खींचनी है, मैंने कहा तो हर गली में होते मेरे भाई, अभी मत गिन। जब 14 साल बाद तू किसी की गिनती में खड़ा होगा ना, तब जाके अपने आप को मानियो। तो आपने कोई तरीका है मतलब टाइगर भाई कि मतलब किस तरीके से तैयार कर रहे हो, किसको इंडिया का फ्यूचर बनाने के से कैसे तैयार कर रहे हो आप? मतलब आपकी क्या फिलॉसफी है तैयारी? मैं इसको सोचता हूँ, जो मतलब अपनी सोच है कि इसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाएंगे इंडिया का। तो अगर जो कुदरत ने चाहे, तो शायद भगवान ने चाहे, तो देखो हो जाएगा। 2 साल में ये ओलंपिया में पहुँच जाएगा, वहीं पार्टिसिपेट करेगा
अनमेच्योर ओलंपिया में, और वहीं खेलेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। आपने इनकी डाइट क्या रखते हो भाई? जैसे क्या है, इसकी डाइट अलग से होती है, कुछ होती है, कैसे आप डिज़ाइन करते हो डाइट भी? हाँ, डाइट भी मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत अलग खाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग नॉर्मल खाते हैं हम उनके जैसा बिल्कुल नहीं खाते। जैसे मुझे एग्जाम्पल, जैसे हम मीठा वगैरह से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, तो हमारी लाइफ में थोड़ा ये मीठा और जंक फूड्स वगैरह, ड्रिंक व्रिंक थोड़ा गलत अवॉइड ही करना पड़ता है। तो भाई सोता कितनी देर है? आप कुछ सोने का भी बारे में बताते सोने हो? का कितना बहुत ज़रूरी है। आप बताते हो कितनी देर सोना है, कैसे सोना है? मैं तो ये बोलता हूँ इससे कि जब तेरे को टाइम मिले ना, आँख में और सो जा। मैं इसको ये समझाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख, जैसे गेम है बॉडी बिल्डिंग पैशन का, ऐसी ही बातों का गेम रख अंदर की भाई, बस टाइम सबको बता देगा मैं कैसा हूँ। पैशन रख, सब्र रख, बस। तो आप कैसे इसकी तैयारी कराते हो नितिन की, कि ऐसे रहे कि बिल्कुल हेल्दी भी रहे, फैमिली भी ठीक रहे, हार्मोन्स भी बराबर बने रहे, तो कैसे रहते हैं? अभी जैसे ही इसका कंपटीशन खत्म होगा ना, उसके बाद जो भी वॉशआउट वगैरह साइकिल चलती है, उसके बाद इसको कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ देसी खाना खा। देसी नहीं खाएगा तो जान नहीं आएगी, अगली बार तैयारी में जान नहीं आएगी और बड़ा नहीं होगा, समझ लो। और पहलवान बन जा, खा पी, घी दूध वूध सब खा, तो पूरा ऑफ। बट 1.5 महीने के लिए तू खा, अपनी एक्सरसाइज 2 या 3 मार जितनी तुझ पे होती है, और कार्डियो कर और खा, खूब खा, चीज़ भी खा, पनीर भी खा, नॉन वेज कम और वेज ज़्यादा खा। तो जब ये वेजिटेरियन खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा ना, बहुत ज़्यादा खाएगा। जब नॉन वेज से तो भूख मर जाती है, लेकिन वेज से भूख नहीं मरती है। ये खाते ही रहेगा, तो क्या हुआ, अगली बार और बड़ा हो जाएगा ना। और आप ये नॉन वेज खिलाते रहोगे ना, बॉडी के अंदर वहीं श्रिंक होती रहेगी, वहीं ऊपर से मस्कुलर होने लगेगा, तो अगली बार बड़ा नहीं होगा। इसको मतलब किसी में इंडिया में बॉडी लगती है ना किसी की, तो उसमें ज़्यादा की लगती है। आपको क्या लगता है टाइगर भाई कि हमारा नितिन सुनीत को भी कोई नज़र में तो आ गया है ये, राइट? सबकी देखो इंडिया में सबकी नज़र में इस टाइम ही है। तो ये क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा एज अ कोच कि ये सुनीत भाई के साथ जब खड़ा हो जाएगा? मैं तो चाहता हूँ इसी साल खड़ा हो जाए। अपना एक ड्रीम है, एटलीस्ट खड़ा तो फ्रेम में तो आए दोनों बराबर। तुम्हारी सोच क्या रहती है लेके, कि यार क्या फोकस रहता है तुम्हारा? अपना करो बस, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। 22 की एज में आप जिम भी संभाल रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, टाइटल्स भी जीत रहे हो, टीम भी रखी हुई है आपने, मैनेज कर रहे हैं, तो यार ये आइडिया कहाँ से आया जिम खोलने का? आइडिया क्या, शौक था मेरा और बड़े भाइयों का कि अपना जिम होना चाहिए, तो दिमाग में आ खोल लिया। कॉन्ट्री करके चारों भाइयों ने हमने। अच्छा, तो मतलब ये पार्टनरशिप में? हाँ, पार्टनरशिप में है, बट सारा देखता मैं ही हूँ। सुबह मैं, शाम को मैं, सुबह बड़े भाई। तो भाई एक बात बताओ, ये जो एक क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपसे कि लोगों को क्या है ना, कंपटीशन खेलना, जीतना, इससे हेल्प मिलती है जिम में मेंबर्स को अट्रैक्ट करने में, लोग आने के, या सारा बॉयल डाउन करता है, मैटर करता है कि आपका जिम कैसा है, आपका स्टाफ कैसा है? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि आपका जिम कैसा है और स्टाफ कैसा है, उसके ऊपर जिम चलेगा आपका। आप चाहे कितनी टाइटल जीत लो, अगर आपके जिम का स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है तो आपका जिम नहीं चलेगा। कि कोई भी मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड कोई भी हो, नहीं चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं। जिम का बिहेवियर में जो है स्टाफ उसमें ठीक होना चाहिए। जो मिस्टर इंडिया वर्ल्ड होगा वो तो अपने जिम में आएगा ही बहुत कम। वो आएगा ही क्यों, तो अपने घर सोएगा ना फिर। तो मैनेज कैसे करते हो भाई, ट्रेनिंग उसके साथ साथ जिम में भी आना, जिम भी देखना, संभालना? ऐसे अभी जैसे मैं शाम को आता हूँ 5 बजे, 1 घंटे बाहर बैठता हूँ, देन अपना अंदर प्री लेके एक्सरसाइज करता हूँ 2 घंटे, 1.5-2 घंटे। तो उसी के बीच में जो भी मेंबर्स आते हैं उनसे हाई हेल्लो होती रहती है, बातचीत होती रहती है, अपनी एक्सरसाइज होती रहती है, तो माहौल सा बना रहता है जिम में एक। तो सारे जानते होंगे आपको। हाँ। लेकिन ज़्यादातर ये फरीदाबाद एरिया ऐसा है कि यहाँ पे सभी जानते हैं आपको, तो ज़्यादातर फिटनेस गैराज का मतलब है नितिन भाई। सो नितिन भाई से मिलने आते होंगे लोग, नितिन सबका? हाँ, ऐसा है कि कोई लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, कोई जयपुर से, मिलने आते रहते हैं जिम में। बोल देते हैं भाई जिम में बैठे हैं, पता ही होगी शाम को तो जिम आएगा ही आएगा। हाँ, तो भाई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते कि क्या होता है ना कि जब बॉडी बिल्डर की तैयारी होती है, बॉडी बिल्डिंग की बड़ा फोकस तैयारी होती है? नहीं, प्रॉब्लम्स उसमें होती है, बट कंट्रोल करना पड़ता है अपने। कैसे करते हैं? मतलब इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, बट कंट्रोल करेंगे। अगर मैं उसका गुस्सा इरिटेशन का किसी और पर निकालूंगा तो मेरे उस पर भी पड़ेगा कि भाई बंदे में घमंड है वगैरह वगैरह। तो कंट्रोल करना पड़ता है। तो मतलब जिम की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन की तैयारी करते हो 2 टाइम, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, फिर डाइट खाना, फिर शाम को आके जिम संभालते हो, राइट? और जिम भी प्रॉफिटेबल चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है? हाँ, जिम तो अच्छा चल रहा है, भगवान की दुआ से बढ़िया है जिम। नाम है जिम का अपने आसपास, ठीक है। और जिम को भी प्रॉफिटेबल कर दिया आपने, जो पैसा कमा रहे हो जिम से भी, एक चला रहे हो जिम को। 22 साल की उम्र में है भाई, तो भाई ये सीखने वाली बात है। 22 साल की उम्र में अगर आप ये कुछ कर सकते हो, तो भाई जिम खोलने का आइडिया कहाँ से आया कि मतलब कि खोलना है बस, या मतलब एक प्लान था? ये लाइन ही अपनी है ना, तो हम जिम करते थे सारे 3-4 भाई साथ, तो अपना प्लान था कि एक जिम खोलेंगे अपना। अच्छा, तो एकदम इंस्टेंट प्लान बना इसका कि जिम खोलते हैं, तो खुल गया। तो भाई नितिन भाई, आप खुश हो अपनी बॉडी से? नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ बॉडी से। मैं बॉडी से खुश नहीं हूँ, तो खुश कैसे होगा हमारा नितिन भाई?
जब बॉडी बिल्डिंग में वो नितिन चंदीला को जानेंगे, नितिन के नाम को जानेंगे, कोई है बॉडी बिल्डर तो है। तो कोई ऐसा बॉडी बिल्डर है जो आपको लगता है कि जो बिल्कुल कंप्लीट है और मेरे को वैसा ही बनना है? फ्लेक्स लुइस। फ्लेक्स लुइस इंडिया में? इंडिया में सुनील यादव, वन एंड ओनली सुनील यादव। मतलब किसी को अगर लेग्स डेवलप करने हैं नितिन यार, क्योंकि तुमने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है लेग्स, कैसे? मैं जैसे हफ्ते में मैं 2 दिन लेग्स करता हूँ, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अब जिस दिन मैं चेस्ट करूँगा मंडे एंड थर्सडे, तो उस दिन मैं एक्सटेंशन एक दिन लेग का, एक दिन हफ्ते ही इनके 500 600 रेप्स कर लेता हूँ बैठ के। 500-600 रेप लेग एक्सटेंशन मशीन पे आधे पौने घंटे में हो जाते हैं। लेकिन अब क्या ना, लड़के जो हैं वो भी बनना चाहते हैं आपकी तरह, वो भी कम्पीट करना चाह रहे हैं, वो भी जिम खोलना चाह रहे हैं, वो भी सब कुछ खोलना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे यार नितिन भाई? आप उन्हीं की एज के हो, सब कुछ वैसा ही है, आपने ऐसा क्या अलग किया जो वो कर सकते हैं? अगर आप कुछ शेयर करो उनके साथ। तो कुछ नहीं, मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, बस यही मेरी हुआ है, मैं हमेशा करता रहा। सोचा मैंने कुछ भी नहीं। अभी तो देखोगे तो पूरी लाइफ पड़ी है, क्या करना है अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बस मेहनत करते रहो, कभी डिमोटिवेट मत हो, बाकी जो किस्मत में है वो ज़रूर मिलेगा आप लोगों को।